हाय दादी। अरे श्रेया बेटा, आओ ना, बैठो। दादी, आप मुझे आगे की कहानी सुनाने वाली थी ना? हाँ, मैं तो भूल ही गई हमारी कहानी के बारे में। बैठ बैठ, सुनाती हूँ तुझको आगे का। क्या, कहाँ तक पहुंचे थे हम? हाँ, कोई ट्विस्ट आया था कहानी में, ऐसा आप कुछ बोल रही थी। हाँ, ट्विस्ट कौन सा? हाँ, मतलब हमारा ऐसा चल रहा था 1 महीने तक, फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया। क्या था ट्विस्ट? अरे बता रही हूँ ना, तो भी तेरी माँ जैसी ही है। हाँ, तो हुआ क्या नाम, तेरे दादाजी का एक दोस्त था चंपक नाम का, उसे हम चंपू बुलाते थे। मतलब वैसे अच्छा था वो, मतलब पढ़ाई में वगैरह अच्छा था। तो उसने ना मुझे मतलब एक दिन ऐसे ही बुलाया, तो मैं चली गई। मतलब मुझे कुछ पता नहीं था कि वो क्या मतलब बोलने वाला है मुझे। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। वो दरअसल मुझे आपको कुछ गिफ्ट देना था। जी, कौन सा गिफ्ट लाया आपने? ये लेटेस्ट जो मतलब फिल्म आई है उसके ऊपर का ये जो हीरोइन ने जो ड्रेस पहना है वो आपके लिए मैंने लाया है। ओह, धन्यवाद। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वहां पे जाने के बाद उसने मुझे सीधा प्रपोज ही मार दिया। मुझे नहीं चाहिए आपका ड्रेस, आपने जानबूझ के किया ना। अरे पर बात क्या है, आप मतलब देखिए, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझे आप? अरे अरे सुनिए तो, अरे बस मेरा पीछा छोड़ दीजिए। तभी मैं बोलूं, आप इतना मेरे ऊपर मक्खन क्यों मार रहे हो? तो आपने वो प्रपोज मतलब एक्सेप्ट कर लिया? नहीं नहीं, मैंने वहीं पे वो ठुकरा दिया, क्योंकि तुझे तो पता है ना, मैं एक बार मतलब तेरे दादाजी और हमारा वो चट्टियों का खेल चालू था, तो मैंने वो ठुकरा दिया। पर अभी कभी कभी लगता है ना, वो मतलब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब आपकी वो गलती थी? वैसे नहीं, मतलब अभी मतलब वो चंपक अमेरिका में रहता है। उसका कंपनी है, वहां पे 4 बंगले हैं। पर भी क्या बोलते हैं ना, वो नसीब में ही नहीं था। उस वक्त मैं तेरे दादाजी के पीछे पागल थी। फिर वो चंपक चला गया 2 साल बाद गांव से। फिर उसकी आगे की पढ़ाई वही हुई, और मैं मतलब जानी तो क्यों मैं बार बार उसका मतलब ये कर रही हूँ ना। आगे की कहानी सुनते क्यों? आगे आगे आप दोनों की दादाजी और आपके आगे बताओ अब। तो फिर से ये मतलब अखबार की चिट्ठियों का ऐसा खेल चल रहा था, तो अचानक तेरे दादाजी ने एक दिन मुझे चिट्ठी में लिख के बोला कि आओ कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो कहाँ गए थे आप घूमने के लिए? उस टाइम हम गए थे, शनिवार वाड़ा गए थे हम घूमने के लिए तब। ओ वाह! जी, आपने मुझे यहाँ पे ऐसा बुलाया है, मतलब आपको क्या करना है, क्या बोलना है मेरे साथ? देखिए, आगे क्या हो वैसे तो मुझे भी कुछ नहीं पता, पर जब से आपको देखा है मतलब आपसे मेरी नजर ही नहीं हट रही। पर वहां पे जाने के बाद तो क्या मतलब, मैं तो मतलब वो गुमनाम गली जैसे होती है, वो भी चुप, मैं भी चुप। उनके मुंह से तो शब्द भी नहीं निकल रहा था। तो फिर क्या, वहीं पे 1-2 घंटा बैठे, कुछ खाया चटर पटर और आ गए। कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, मुझे इतना गुस्सा आया था ना। पर फिर मैंने कहा चलो अभी पहली है वो, तो पहली बार थोड़ा सा उनको। फिर दूसरी बार उन्होंने मतलब फिर से मतलब मुझे बाहर ऐसे घूमने के लिए बुलाया। दूसरी बार कहाँ गए थे आप घूमने के लिए? इस बार हम कोई बगीचे में गए थे, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो वहां पर भी वही सेम, एकदम चुप।
जी आपने आज भी मुझे इसे बाहर मतलब बुलाया है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या कहना है, आप बोल भी नहीं रहे। देखिए मैं मतलब कैसे बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या हुआ? आप दोनों की कहानी आगे कैसे बढ़ी? होना क्या है, फिर मैंने आगे से प्रपोज मारा उनको। अरे बोल दीजिए ना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। बराबर बोली ना मैं? हाँ, मैं भी यही बोलना चाहता था। फिर एक और कहानी में ट्विस्ट आया। अब कौन सा ट्विस्ट आया कहानी में? मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात हो रही थी। ललिता, अभी तुम्हारी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या? पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्या नहीं करनी शादी? क्या नहीं करनी शादी? शादी करनी पड़ेगी, उम्र हो गई है। नहीं, मुझे नहीं करनी। एक बार उम्र बढ़ जाती है तो कोई लड़के नहीं देते फिर। पापा, आप तो मेरी सबसे ज्यादा ये करते हो। पापा आप समझाइए, मुझे नहीं करनी अभी। वो क्या समझाएंगे? उन्होंने ही रिश्ता लाया है, उनके दोस्त का बेटा है। क्या? पापा आपने? अरे लैला बेटा, कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी। पर दादी, मतलब आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया था दादाजी के बारे में? अरे श्रेया बेटा, मैं कैसे बता सकती थी? उस जमाने में तो लव मैरिज इतना रियर था ना, सिर्फ फिल्मों में था। ऐसा खुल्लम खुल्ला नहीं बताया सकते थे, मतलब अच्छा भी नहीं लगता था, और मुझे भी मतलब इतना ये नहीं था। वैसे मतलब मैं मॉडर्न इसकी थी, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या है, फिर मैंने मतलब इसमें लिख के भेज दिया कि ऐसा ऐसा है, तो उधर से उनकी भी यही आई कि हाँ मतलब मेरे घर में भी ऐसे ही शादी की बात चल रही मेरी। तो फिर हम दोनों ने भी वहां पे चिट्ठियों का हमारा जो खेल था वो बंद कर दिया। फिर वो दिन आ गया जब मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे। फिर आपको जब लड़के वाले देखने आए तब क्या किया आपने? श्रेया बेटा, अभी बाकी का कहानी मैं कल बताती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा सर्फिंग करना है वो नेट पे। हाँ, और दादी मुझे और भी सुननी है। अरे थोड़ा सा कर के लिए बचाए रख, अभी तो बहुत बड़ी कहानी है। ओके, मैं कल फिर से आऊंगी।